चालकों के क्या पढ़े थे, विद्युतीय गुण पढ़े थे। तो वहाँ पे मैं बीच में छोड़ के गया था। अर्धचालकों में विद्युतीय गुण किस तरह से विद्युत चालकता कैसे प्रदर्शित करते हैं, उनके अंदर एनर्जी गैप क्या होता है, चालकों से तो ज्यादा लेकिन कुचालकों से क्या होता है, कम होता है। तो जैसे आप 0 केल्विन पर वो क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, लेकिन जैसे आप तापमान बढ़ाते हो तो उनके संयोजक को से इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, चालकता बैंड में चले जाते हैं, और वो क्या प्रदर्शित करते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के कारण चालकता। अब देखो ये क्या होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये क्या होते हैं शुद्ध अवस्था में, तो इनकी चालकता क्या होती है, कम होती है। इसके लिए अपन क्या मिला रहे थे, अशुद्धि मिला रहे थे, और इस प्रक्रिया को क्या कह रहे थे, अपमिश्रण कह रहे थे। तो दो प्रकार की अशुद्धियां थी, पहली थी इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियां और दूसरी होती है इलेक्ट्रॉन ऋणी अशुद्धियां। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियों की। इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियों की अर्थात जब कुचालक पदार्थ में की तुलना में अशुद्धि वाले पदार्थ की संयोजकता अधिक होती है, कुचालक पदार्थ की तुलना में अशुद्धि वाले पदार्थ की संयोजकता क्या होती है, अधिक होती है, तो इस प्रकार की क्या होती है, अशुद्धि उत्पन्न होती है। उसको क्या कहते हैं, अशुद्धि, इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि कहते हैं। देखो जनरल अपन बात करते हैं एग्जांपल की, सिलिकॉन और जर्मेनियम कौन से वर्ग के तत्व हैं, 14 वर्ग के एलिमेंट। कौन से वर्ग के एलिमेंट है, 14 वर्ग के एलिमेंट। इनके अंदर यदि आप 15वें ग्रुप के 15वें वर्ग के समूह के तत्व, जैसे आपने क्या मिला दिया, फास्फोरस आर्सेनिक मिला दिया, तो इस प्रकार का क्या होता है, दोष उत्पन्न होता है। तो जब समूह 14 के तत्वों में आप क्या मिलाते हो, समूह 15 के तत्व मिलाते हो, तो इस प्रकार का क्या उत्पन्न होता है, दोष उत्पन्न होता है। देखो समूह 14 के तत्वों की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है भाई, 4 होती है। तो वो कितने सहसंयोजक बंध बना सकते हैं, 4 बना सकते हैं। और नए 15 के तत्वों की संयोजकता कितनी होगी, 5। तो देखो वो 4 तो बंध बना लेंगे और उनके पास एक क्या बच जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, और उस फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही ये क्या प्रदर्शित करते हैं, चालकता। और इलेक्ट्रॉन पे आवेश कैसा होता है, ऋणात्मक, इसलिए इनको क्या कहते हैं, एन प्रकार के अर्धचालक। और इसलिए इनको क्या कहते हैं, दूसरा एन प्रकार के अर्धचालक भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई इनको, एन प्रकार के अर्धचालक। सबसे पहले डायग्राम से देखो, समूह 14 के तत्व जर्मेनियम, ये क्या है भाई, जर्मेनियम, देखो जर्मेनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजकता इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 क्या बना लेगा, वो बंद बना लेगा। इस तरह से सभी के पास क्या होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन इसके अंदर आप अशुद्धि किसकी मिला रहे हो, 15वें वर्ग के तत्व। जैसे आपने क्या मिला दिया, फास्फोरस मिला दिया या आर्सेनिक मिला दिया। तो अपन बात करते हैं इसके अंदर क्या मिला दिया आपने, फास्फोरस। तो वर्ग 15 के तत्वों की संयोजकता कितनी होती है भाई, 5 होती है। 5 होने का मतलब उसने 4 तो इनके साथ बंद बना लिए और 1 इलेक्ट्रॉन क्या रह गया, उसका शेष रह गया। तो यहाँ पे कोई दर्शाने की जरूरत नहीं है। इनके पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भाई, 4 होते हैं। तो इसलिए किसके आपने अशुद्धि किसकी मिलाई, वर्ग 15 के तत्वों की। तो वर्ग 15 के तत्वों की संयोजकता कितनी होती है, 5। अर्थात उनके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 तो यहाँ पे बंद बनाने में काम आ जाएंगे, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन क्या बचेगा, उनके पास फ्री बचेगा। और इस फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही ये क्या प्रदर्शित करते हैं, चालकता प्रदर्शित करते हैं। और इस फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही क्या करते हैं, चालकता। ये क्या है, फास्फोरस का मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या है भाई, फास्फोरस का मुक्त इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं भाई, एन प्रकार के अर्धचालक। ये क्या हो गए भाई, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये क्या हो गए, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि क्या होती है, यदि कुचालक पदार्थ की तुलना में
अशुद्धि वाले पदार्थ की संयोजकता क्या होती है, अधिक होती है, तो इस प्रकार के अर्धचालक क्या होते हैं, निर्मित होते हैं। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, यदि कुचालक पदार्थ की तुलना में अशुद्धि वाले पदार्थ की संयोजकता अधिक होती है, यदि कुचालक पदार्थ की तुलना में अशुद्धि वाले पदार्थ की संयोजकता अधिक होती है, तो n प्रकार के अर्धचालक बनते हैं। तो क्या बनते हैं भाई, n प्रकार के अर्धचालक बनते हैं। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, सिलिकॉन व जर्मेनियम वर्ग 14 के तत्व हैं। इनके संयोजकता कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः ये 4 सहसंयोजक बना सकते हैं। कितने बना सकते हैं भाई, 4। तो यदि कुचालक पदार्थ की तुलना में अशुद्धि वाले पदार्थ की संयोजकता क्या होती है, अधिक होती है, तो क्या बनते हैं भाई, n प्रकार के अर्धचालक। उदाहरण के लिए सिलिकॉन व जर्मेनियम कौन से वर्ग के तत्व हैं, 14 वर्ग के तत्व हैं, और इनके बाह्यतम कोष या संयोजक कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं। तो अधिकतम कितने बना सकते हैं भाई, बन 4 बना सकते हैं। यदि समूह 14 के तत्व सिलिकॉन व जर्मेनियम में समूह 15 के तत्व जैसे फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया आदि की अशुद्धि मिलाते हैं, तो समूह 15 के तत्वों के संयोजकता कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो समूह 15 के तत्वों के संयोजक कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें से 4 इलेक्ट्रॉन तो वर्ग 4 इलेक्ट्रॉन तो कितने बंध बना लेंगे भाई, 4 सहसंयोजक बंध बना लेंगे, जिनमें से 4 इलेक्ट्रॉन तो सिलिकॉन व जर्मेनियम के साथ 4 सहसंयोजक बना लेते हैं। कितने बना लेते हैं भाई, 4। यदि समूह 14 के तत्वों में क्या मिलाते हो आप, 15 के तत्व मिलाते हो, तो क्या होता है भाई, कितने होते हैं 15 के तत्वों में इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्यतम कोष में, और 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 में से कितने बंध बना लेंगे भाई, 4। तो क्या बना लेंगे, बंध बना लेंगे। अब इनके अंदर क्या बच जाएगा, एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो यदि कुचालक पदार्थ की तुलना में
अशुद्धि वाले पदार्थ की संयोजकता क्या होती है, अधिक होती है, तो n प्रकार के अर्धचालक बनते हैं। उदाहरण के लिए सिलिकॉन व जर्मेनियम 14 वर्ग के तत्व हैं, इनमें 4-4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अर्थात ये कितने बंध बना सकते हैं, 4। यदि समूह 14 के तत्वों में तत्व सिलिकॉन व जर्मेनियम में समूह 15 के तत्व, एक बार मैं आगे नोट कर दूंगा, एक बार यहां तक नोट करिए, थोड़ी सी जगह दोबारा से लिखता हूं, तो इसको एक बार यहां तक नोट करिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अब इसको कंटिन्यू करना, देखो यदि समूह 14 के तत्वों जैसे सिलिकॉन व जर्मेनियम में समूह 15 के तत्वों की समूह 15 के तत्वों जैसे फास्फोरस आर्सेनिक की अशुद्धि मिलाते हैं, तो फास्फोरस व आर्सेनिक के पास एक इलेक्ट्रॉन मुक्त रह जाता है, एक इलेक्ट्रॉन मुक्त रह जाता है, जिसके कारण ये विद्युत चालकता प्रदर्शित करते हैं। तो देखो, जब आप 14 वर्ग के तत्वों में 15 वर्ग मिलाते हो, तो देखो 14 वर्ग में वाइटल कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, तो 4 बंध बनाएंगे, और 15 के में कितने हैं, 5, तो 5 में से 4 में तो बंध बना लिए, एक क्या बच गया, फ्री इलेक्ट्रॉन, और उस फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण क्या करते हैं, ये विद्युत चालकता प्रदर्शित करते हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है, इसलिए ये n प्रकार के अर्धचालक कहलाते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं, n प्रकार। ऋणात्मक का मतलब नेगेटिव, और नेगेटिव से क्या लिया गया, n, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, n प्रकार के अर्धचालक। तो इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियां क्या होगी, यदि कुचालक पदार्थ की तुलना में अशुद्धि वाले पदार्थ की संयोजकता क्या है, अधिक है, तो किस प्रकार के अर्धचालक बनते हैं, n प्रकार के अर्धचालक बनते हैं। उदाहरण के लिए वर्ग 14 के तत्वों सिलिकॉन और जर्मेनियम में कितने होते हैं, बाइटल कोष में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 4 सहसंयोजक बंध बनाएंगे। जब आप समूह 14 के तत्वों जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम में क्या मिलाते हो, समूह 15 के तत्वों जैसे फास्फोरस आर्सेनिक की अशुद्धि मिलाते हो, तो फास्फोरस व आर्सेनिक के पास क्या रह जाता है भाई, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन रह जाता है। क्यों रहता है, क्योंकि 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन तो क्या हो गए, इन्होंने बंध बना लिए, एक इलेक्ट्रॉन क्या रह गया इनके पास, फ्री रह गया, जिसके कारण ये क्या प्रदर्शित करते हैं, इस फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ये क्या प्रदर्शित करते हैं, विद्युत चालकता प्रदर्शित करते हैं। और चूंकि इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश, और ऋणात्मक आवेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेगेटिव, और
नेगेटिव से क्या दिया गया, एन लिया गया, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, एन प्रकार के अर्धचालक कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन धन या शुद्धिया मतलब मिलाए जाने वाले पदार्थ की संयोजकता क्या हो, अधिक हो, तो वो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन धन या शुद्धिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियों की। ये बात किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियों की। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियों की। इलेक्ट्रॉन ग्राह्य अशुद्धियां या आपकी इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियां। सेकंड बात करते हैं अपन इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियां या पी प्रकार के अर्धचालक। देखो वहां पे क्या थी परिभाषा, यदि कुचालक पदार्थ की तुलना में किसकी संयोजकता ज्यादा थी, अशुद्धि वाले पदार्थ की। यहाँ पे उल्टा होगा, यदि कुचालक पदार्थ की संयोजकता अशुद्धि वाले पदार्थ से ज्यादा हो तो किस प्रकार के अर्धचालक बनते हैं, आपके पी प्रकार के अर्धचालक। देखो जब समूह 14 के वर्ग तत्व अर्थात सिलिकॉन और जर्मेनियम कैसे होते हैं, चतुसंयोजी, 4 से संयोजकता होती है। इनके अंदर यदि समूह 13 के तत्व जैसे बोरोन एल्यूमिनियम मिलाते हो तो उनकी संयोजकता क्या होती है भाई, 3 होती है। तो वो क्या करते हैं, इन सिलिकॉन और जर्मेनियम के साथ में 3 बंध बना लेते हैं। 3 संयोजकता है तो 3 बंध बना लेंगे। उनके पास ऐसा करने से सिलिकॉन और जर्मेनियम के पास क्या बच जाता है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाता है, और उस फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण वहां पे क्या हो जाता है, एक होल का निर्माण हो जाता है। और ये होल के कारण क्या करते हैं, चालकता प्रदर्शित करते हैं। होता क्या है, इस होल के अंदर दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो उस इलेक्ट्रॉन के मूल स्थान पर क्या हो जाता है, नया होल जनरेट हो जाता है। तो जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो तो होल किधर जाएंगे, धनात्मक होने के कारण ऋणात्मक प्लेट की ओर, और इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, धनात्मक प्लेट की ओर। और होल कैसा होता है, धनात्मक, और धनात्मक मतलब पॉजिटिव, और पॉजिटिव से क्या लिया गया, ये पी प्रकार का, इसलिए इनको क्या कहते हैं, पी प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। तो अपन बात करते हैं पी प्रकार के अर्धचालक। तो सबसे पहले आप इसका डायग्राम देखो, तो इस तरह से, जैसे ये क्या है, जर्मेनियम है आपका, ये क्या हो गया आपका जर्मेनियम, ये किसके साथ संयोजकता कर रहा है, त्रिसंयोजी तत्व। ये जर्मेनियम हो गया। तो देखो इस तरह से यदि जर्मेनियम एक क्रिस्टल में, क्रिस्टल जालक में यदि बोरोन की अशुद्धि मिलाते हो तो बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, 3। तो कितने बंध बना लेगा, 3 बना लेगा। लेकिन जर्मेनियम के पास कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसने क्या किया भाई, एक चौथा इलेक्ट्रॉन इधर एक क्रिस्टल बन जाएगा। तो यहाँ पे चौथे इलेक्ट्रॉन के कारण क्या उत्पन्न हो जाता है, एक छिद्र उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि वो बंध नहीं बनाता, इसके कारण क्या उत्पन्न हो जाता है, यहाँ पे एक होल। और ये कैसा होता है, धनात्मक छिद्र। ये क्या होता है भाई, धनात्मक छिद्र। और ये क्या हो गए, पी प्रकार के अर्धचालक। ये क्या है, पी प्रकार के
तो देखो होता क्या है, ये होल का निर्माण हो गया यहाँ पे। ये होल क्या करेगा, इस होल में यदि दूसरा इलेक्ट्रॉन आता है तो उसकी जगह क्या हो जाएगा, होल उत्पन्न हो जाएगा। भैया इस होल के अंदर मान लो इधर से इलेक्ट्रॉन जाता है तो यहाँ पे होल उत्पन्न हो जाएगा। तो ये होल लगातार क्या रहता है, एकांतर क्रम में बनता रहता है। तो कोई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आता है तो अपनी मूल जगह पे फिर से क्या हो जाता है, होल। ये होल कैसा होता है, धनात्मक होता है। और ये विद्युत क्षेत्र लगाने पर किधर जाएगा, ऋणात्मक प्लेट की तरफ जाएगा। और आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, धनात्मक प्लेट की तरफ जाएगा। और इसी कारण से क्या होती है, यहाँ पे चालकता प्रदर्शित होती है। तो देखो अब इसकी थ्योरी लिखते हैं यहाँ पर। ये हो गया इसका डायग्राम। यदि सिलिकॉन व जर्मेनियम चतुसंयोजी, सिलिकॉन व जर्मेनियम के क्रिस्टल में समूह 13 के तत्वों, और समूह 13 के तत्व क्या होंगे भाई, त्रिसंयोजी, अर्थात संयोजकता कितनी होगी, 3। समूह 13 के तत्वों की अशुद्धि मिलाते हैं तो समूह 13 के तत्व जैसे बोरोन, एल्यूमिनियम एटसेट्रा, बोरोन, एल्यूमिनियम एटसेट्रा, समूह 13 के तत्व सिलिकॉन व जर्मेनियम के साथ केवल 3 सहसंयोजक बंध बनाते हैं, 3 सहसंयोजक बंध बनाते हैं, क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनके बाह्यतम कोश या संयोजकता कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए क्या करते हैं भाई, केवल 3 सहसंयोजक बंध बनाते हैं। अतः चौथा इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण एक छिद्र का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। होने के कारण इलेक्ट्रॉन रिक्ति या इलेक्ट्रॉन छिद्र का निर्माण हो जाता है। तो देखो जब आप क्या करते हो, समूह 14 के तत्व या कह सकते हो सिलिकॉन व जर्मेनियम के क्रिस्टल में समूह 13 के तत्वों की अशुद्धि मिलाते हो, तो समूह 13 के तत्व जैसे बोरोन, एल्यूमिनियम आदि सिलिकॉन व जर्मेनियम के साथ केवल कितने बंध बनाएंगे, 3 सहसंयोजक बंध बनाते हैं। क्यों बनाते हैं 3? क्योंकि इनके संयुक्त कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो चौथा इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण किसका निर्माण हो जाता है, एक होल का, इलेक्ट्रॉन रिक्ति या इलेक्ट्रॉन छिद्र का निर्माण हो जाता है। निकटवर्ती परमाणु से
निकटवर्ती परमाणु से इलेक्ट्रॉन छिद्र में आने के कारण उस इलेक्ट्रॉन के मूल स्थान पर, उस इलेक्ट्रॉन के मूल स्थान पर क्या हो जाती है, फिर से क्या उत्पन्न हो जाता है, एक छिद्र छोड़ देता है। निकटवर्ती परमाणु से इलेक्ट्रॉन छिद्र में आने के कारण उस इलेक्ट्रॉन के मूल स्थान पर एक छिद्र का फिर से निर्माण हो जाता है। इस तरह एकांतर क्रम में छिद्र का क्या होता है भाई, अब ये जहां पे छिद्र हुआ दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आएगा तो उसके जगह पे क्या हो जाएगा, छिद्र का निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार यह छिद्र आगे बढ़ता रहता है। इस प्रकार यह छिद्र क्या होता है, आगे बढ़ता रहता है। तो होता क्या है, निकटवर्ती परमाणु से जब इलेक्ट्रॉन उस छिद्र के अंदर आते हैं तो उस इलेक्ट्रॉन की जगह क्या हो जाता है, दोबारा से छिद्र बनता रहता है। फिर उस छिद्र के अंदर दूसरा इलेक्ट्रॉन आता है तो उसकी जगह क्या हो जाता है, छिद्र का। तो इस प्रकार से लगातार क्रमागत रूप से ये क्या होता रहता है, छिद्र का निर्माण होता रहता है। और विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में क्या होगा, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में इलेक्ट्रॉन धनात्मक इलेक्ट्रोड पर तथा इलेक्ट्रोड की ओर तथा छिद्र ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की ओर छिद्र ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते। तो जब आप विद्युत क्षेत्र लगाते हो तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने के कारण किधर जाएगा, धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर, और छिद्र कहां जाएगा, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की ओर। इस प्रकार से पी प्रकार के अर्धचालक बनते हैं। इस प्रकार से क्या बनते हैं भाई, पी प्रकार के। तो देखो आपने जब इलेक्ट्रॉन धन या शुद्धि बना रहे हैं, अशुद्धि में क्या हो रहा था, 14 वर्ग के तत्वों में क्या मिला रहे थे आप, 15 वर्ग के, तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच रहा है। यदि 14 वर्ग के तत्वों में जो चतुर्थ संयोजी होते हैं उसमें 13 वर्ग के तत्व मिलाते हो तो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, उस कमी के कारण क्या हो जाता है, एक छिद्र का निर्माण होता है। जब इस छिद्र में दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो उस इलेक्ट्रॉन की जगह फिर से छिद्र बन जाता है। तो इस तरह से छिद्र बनते रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, विद्युत क्षेत्र लगाने पर धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर, और छिद्र कहां जाएगा, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की ओर जाता है, गमन करता है। उस प्रकार से ये होल और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के अपोजिट टर्मिनल की तरफ क्या करते हैं, गति करते हैं, और उसके कारण क्या प्रदर्शित करते हैं, ये चालकता प्रदर्शित करते हैं। और इस प्रकार के अर्धचालक क्या कहलाते हैं, आपके पी प्रकार के अर्धचालक कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं भाई, पी प्रकार के अर्धचालक कहलाते हैं। इस तरह से किसका निर्माण होता है भाई, पी प्रकार के। तो दो चीज याद रखोगे, एन प्रकार के और पी प्रकार के। एन प्रकार के कैसे निर्मित होते हैं, जब 14 वर्ग के तत्वों में सिलिकॉन जर्मेनियम में क्या मिलाते हो आप, 15 वर्ग के तत्व, तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाता है। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब ऋणात्मक आवेश, और उससे क्या बन जाता है, एन प्रकार का। और पी प्रकार के कैसे बनते हैं, यदि 14 वर्ग के तत्वों में क्या मिलाते हो आप, 13 वर्ग के तत्वों की अशुद्धि, तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है भाई, क्योंकि ये त्रिसंयोजी होते हैं 13 वर्ग के तत्व। तो इससे किसका निर्माण हो जाता है, पी प्रकार के अर्धचालकों का निर्माण हो जाता है।
देखो नेक्स्ट टॉपिक है आपके दोनों प्रकार की अशुद्धियां हो गई। अब पढ़ते हैं अपन अर्धचालकों के अनुप्रयोग। सबसे पहला अनुप्रयोग क्या है, पी एनओ पी प्रकार के अर्धचालकों के संयोजन से क्या बनाया जाता है भाई, डायोड बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, एनपी जंक्शन से क्या बनाए जाते हैं, डायोड बनाए जाते हैं। जो एसी अपनी जो विद्युत है उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, डीसी में। डीसी मतलब आपकी जो जिस धारा है, जो बैटरी से प्राप्त होने वाली धारा है उसके अंदर प्रयोग करते हैं। जो डायोड होते हैं, एनपी जंक्शन से जो डायोड बनाए जाते हैं वो किसको किस में कन्वर्ट करते हैं, एसी को डीसी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो पहला उपयोग क्या हो गया, एन व पी प्रकार के अर्धचालकों के संयोजन से क्या बनाए जाते हैं, डायोड बनाए जाते हैं जो क्या करते हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। दूसरा एनपीएन या पीएनपी प्रकार के ट्रांजिस्टर बनाने में क्या यूज किया जाता है इनका भाई, पीएनपी। देखो सैंडविच के अंदर क्या किया जाता है, दो ब्रेड की परत के अंदर मसाला भरा जाता है तो इससे द्रव इस तरह से दो एन प्रकार के अर्धचालकों के बीच में क्या रख दिया जाता है, पी प्रकार का अर्धचालक। तो किस प्रकार का ट्रांजिस्टर बन जाएगा, एनपीएन। यदि दो पी प्रकार के अर्धचालकों में क्या बना दिया जाता है, बीच में एनपी एन प्रकार का, तो क्या बन जाएगा, पीएनपी प्रकार का ट्रांजिस्टर। तो ये एक तरह से क्या है, सैंडविच कंपाउंड है। सैंडविच कंपाउंड मतलब एक के ऊपर एक दूसरे की परतों को दबा कर रखना। तो किससे, एनपीएन या पीएनपी प्रकार के ट्रांजिस्टर बनाने में क्या किया जाता है, इनका उपयोग, जिनका उपयोग किसमें किया जाता है भाई, आपका रेडियो एवं श्रव्य संकेतों की पहचान और संवर्धन के अंदर किया जाता है। जिसका उपयोग किसमें किया जाता है, आपका रेडियो और आपकी जो सर्वे संकेत होते हैं, टेलीविजन वगैरह की वेव्स होती है, उनको क्या करती पहचानने के अंदर क्या है। अरे आप रेडियो वगैरह में क्या हो, छोटे छोटे क्या लगे होते हैं, ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, वो किसके बने होते हैं, यही एनपीएन और पीएनपी प्रकार के जंक्शन से बनते हैं। तो इस प्रकार से इन ट्रांजिस्टर का उपयोग किसमें किया जाता है, आपके रेडियो में, टीवी वगैरह में, इनके अंदर किया जाता है। तीसरा उपयोग होता है फोटोडायोड बनाने में, जो किसको बदलते हैं, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। तीसरा उपयोग क्या हो गया इनका, फोटोडायोड बनाने में, जिनका उपयोग क्या होता है, जो आपकी लाइट एनर्जी होती है उसको किसमें कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। अब देखो सिलिकॉन व जर्मेनियम की संयोजकता कितनी है, 4, और 13 व 15 या 12 व 16 की संयोजकता से 13 की कितनी हो गई, 3, 15 की 5, इसकी कितनी हो गई भाई, वही 2, और इसके बाद तक में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 6 हो जाएंगे। लेकिन होता क्या है, इन तत्वों के साथ मिलाकर ऐसे ठोस बनाए जाते हैं जिनकी औसत संयोजकता कितनी आती है, 4 होती है। तो मतलब सिलिकॉन में जर्मेनियम को 12 या 15, 13 या 15 या 12 या 16 वर्ग के तत्वों के साथ मिलाकर ऐसे ठोस बनाए जाते हैं जिनकी औसत संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। और इनका उपयोग किसमें किया जाता है, अर्धचालक युक्तियों के निर्माण में किया जाता है। जैसे अपन बात करें इंडियम के साथ आपने एस मिला दिया, एल्यूमिनियम के साथ फास्फोरस, इन सब के जो ये उदाहरण दिए हुए हैं, ये सारे के सारे क्या है, इनकी औसत संयोजकता कितनी है, 4 है। तो इन समूह 14 के तत्व सिलिकॉन व जर्मेनियम के साथ क्या मिलाते हो आप, 13 या 15, 12 या 16 के तत्वों को मिलाकर ऐसे ठोस बनाते हो जिन बनाए जाते हैं जिनकी औसत संयोजकता कितनी प्राप्त होती है, 4, और उनका उपयोग किसमें किया जाता है, अर्धचालक युक्तियां बनाने में किया जाता है। ये उदाहरण क्या हो गए, इस तरह से ये सारे के सारे ठोस क्या है जिनकी औसत संयोजकता कितनी है, आपकी 4 है। तो ये क्या है, अर्धचालकों के उपयोग। देखो पहला एनपी प्रकार के डायोड बनाने में, डायोड क्या करेंगे, एसी को डीसी में। दूसरे ट्रांजिस्टर बनाने में जो रेडियो वगैरह में यूज होते हैं। तीसरा फोटोडायोड बनाने में जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। चौथा पढ़ते हैं अपन, चौथा है सिलिकॉन और जर्मेनियम के साथ में ऐसे ठोस बनाए जाते हैं 13 या 15 या 12 या 16 को मिलाकर जिनकी औसत संयोजकता कितनी होती है, 4, और इनका यूज किया जाता है आपका अर्धचालक युक्तियों के निर्माण में। ये नीचे उदाहरण लिखे हुए हैं, ऊपर वाले 13 और 15 के साथ मिला के बनाए हुए, नीचे 12 से 16 तक के, तो 12 से 16 को मिला। अब देखो आपका लास्ट टॉपिक बच गया, ठोसों के चुंबकीय गुण। ये आपके हो गए क्या, विद्युतीय गुण हो गए।
तो अब बात करते हैं ठोसों के चुंबकीय गुणों की। लास्ट टॉपिक आपका ठोसों के चुंबकीय गुण। तो लास्ट टॉपिक आपका ठोसों के चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। देखो ठोसों के चुंबकीय गुण किसके कारण होते हैं? इनके इलेक्ट्रॉन के कारण होते हैं। इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनके कारण होते हैं। और इलेक्ट्रॉन के कारण ठोसों में किस प्रकार की गति होती है? दो प्रकार की। एक तो होती है कक्षीय गति जो नाभिक के चारों ओर होती है, और एक खुद के अक्ष पर इलेक्ट्रॉन गति करता है, वो कौन सी होती है भाई? आपकी चक्रण गति होती है। तो ठोसों में चुंबकीय गुण इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न होते हैं। ठोसों में चुंबकीय गुण किसके कारण होते हैं भाई? इलेक्ट्रॉन के कारण। और इलेक्ट्रॉन दो प्रकार की क्या करता है? गति करता है। इलेक्ट्रॉन दो प्रकार की गति करता है। देखो पहली गति नाभिक के चारों ओर कौन सी? कक्षीय गति। नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति। और दूसरी करता है स्वयं के अक्ष पर चक्रण गति। स्वयं के अक्ष पर चक्रण गति। तो पहली तो क्या कर रहा है? नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति, और दूसरा कर रहा है स्वयं के अक्ष पर चक्रण गति। तो मैं डायग्राम बना रहा हूं। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? इसका चुंबकीय आघूर्ण। और इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्या करता है? नाभिक के चारों ओर गति करता है। ये क्या होगी आपकी? कक्षीय गति। ये क्या होगी भाई? आपकी कक्षीय गति। ये क्या हो जाएगा? परमाणु का नाभिक। अब दूसरी बात करते हैं अपन खुद के अक्ष पर चक्रण गति। इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्या करता है? खुद के अक्ष पर क्या करता है? चक्रण गति। और ये क्या होगी? चक्रण की दिशा क्लॉकवाइज भी हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। चक्रण की दिशा ये क्या होती है? चक्रण। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्या करता है भाई? दो तरह की गति करता है। एक तो कक्षीय गति जो नाभिक के चारों ओर होती है, और दूसरी स्वयं के अक्ष के चारों ओर क्या होती है? चक्रण। इन दोनों गतियों के कारण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन में चक्रण चुंबकीय आघूर्ण और कक्षीय कक्षक चुंबकीय आघूर्ण होता है। और इसके आधार पर क्या होते हैं? ठोस 5 प्रकार के होते हैं। एक बार इसको